नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 7 वार्षिक परीक्षा 2024 विज्ञान विषय का पेपर देखिए। समय 2.5 घंटे होंगे और पूर्णांक होगा 80 अंक का ये पेपर होगा। इसमें पहला जो प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसके जो ऑप्शन है वो देखिए। पहला जो प्रश्न है, पादप प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 2, मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है, तो इसका श्वसन लेने के जो अंग काम करते हैं वो फेफड़े, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। प्रश्न 3, ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी सारी विधियाँ ऊष्मा स्थानांतरण की हैं। प्रश्न 4, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे व साबुन जैसे होते हैं कहलाते हैं, उन्हें कहते हैं क्षार, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। प्रश्न 5, निम्न में से भौतिक परिवर्तन है, तो निम्न में से भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, पानी का जमना भौतिक परिवर्तन है। प्रश्न 2 देखिए, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें स्वपोषी भी कहते हैं, इसमें आ जाएगा स्वपोषी। प्रश्न 2, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, तो यकृत। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए परिवर्तन बनते हैं उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न 4, नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है, उसमें कहेंगे युग्मनज। प्रश्न 5, स्वयं समय का मूल मात्रक है सेकंड, समय का मूल मात्रक है सेकंड। प्रश्न 3 देखिए, मानव व अमीबा के पोषण में कोई एक समानता व अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर अंत में देने का प्रयास किया जाएगा। प्रश्न 4, अम्लों एवं क्षारकों के बीच दो अंतर बताइए। तो अम्ल जो होते हैं वो लाल निटमस को नीला कर देते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका उत्तर दोबारा देखना, अम्ल जो होते हैं वो नीले निटमस को लाल कर देते हैं, स्वाद में खट्टे। क्षार जो होते हैं लाल निटमस को नीला कर देते हैं और स्वाद में तीखे होते हैं। प्रश्न 5, लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर लेप किया जाता है और पेंट से उसको ढक दिया जाता है। प्रश्न 6, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो रक्त लाल रंग का लाल रुधिर कणिकाओं के कारण दिखाई देता है, जिसे RBC भी कहा जाता है। प्रश्न 7, ऊष्मा चालक एवं ऊष्मा रोधक प्रत्येक के दो उदाहरण बताइए। तो ऊष्मा चालक का पहला उदाहरण है लोहा और तांबा, और ऊष्मा रोधक का उदाहरण है लकड़ी व प्लास्टिक। प्रश्न 8 देखिए, एक गाड़ी 500 मीटर की दूरी 180 सेकंड में पूरी करती है, तो 4 किलोमीटर घंटे में ज्ञात कीजिए। तो देखो, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी हमारे पास है 500 मीटर, समय है 180, तो 180 का भाग 500 में देंगे तो 2.7 की आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। हमें इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, ठीक है। प्रश्न 9, घरों में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विद्युत परिपथ को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए और क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 10, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। उत्तल व अवतल दर्पण के दो उपयोग बताइए। तो उत्तल जो दर्पण होता है वह वाहनों में काम में लिया जाता है। जिस प्रकार से वाहनों के साइड का जो शीशा होता है वो उसका उपयोग है वाहनों को पीछे देखने के लिए, और धूप के चश्मों में ये काम आता है। इसका एक विशेषता है कि उभरा हुआ होता है। अवतल दर्पण होता है, अंदर धसे होते हैं, ये चिकित्सक पद्धति में काम में आते हैं। प्रश्न 11, वायुमंडल में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका बताइए। तो वन जो है वनों कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, इसलिए जो वातावरण है उसमें संतुलन बनाए रखने में बहुत भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 12, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींकें क्यों आती हैं? तो धूल के कणों की जो हमारे फेफड़ों में जाते हैं और जिससे हमें एलर्जी हो जाती है, इस कारण हमें छींक आती है। प्रश्न 13, पुष्प में परागकण से क्या तात्पर्य है?
सुपराकरण व परपराकरण को समझाइए। बड़ा प्रश्न है, आपको इसका उत्तर छाट के याद करना है, परीक्षा में आ सकता है। प्रश्न 14, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए एवं उनके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। उत्सर्जन तंत्र जो होता है उसका चित्र बनाना है, भागों के नाम लिखने हैं। प्रश्न 15, मानव श्वसन तंत्र के निम्न भागों PQRS को नामांकित कीजिए। 4 हैं, इनको हमें नाम देना है। प्रश्न 16, विद्युत कणों की विद्युत धारा का प्रभाव लिखना है हमें। प्रश्न 17, निम्नलिखित कथनों पर सत्य व असत्य अंकित कीजिए। अमर बेल एक सपोषी पादप का उदाहरण है, बिल्कुल सही नहीं है, ये असत्य है। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है, असत्य। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, सत्य कथन है। ऐसा क्यों होता है समझाइए। जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं, तो अति अम्ल की गोली ही क्या करती है, ठीक करती है। और इसका आपको उपाय बताना है। कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है ताकि वो अत्यधिक नुकसान नहीं पहुंचाए बाहर जाकर। प्रश्न 19, लेंस के प्रकार लिखिए, उनके चित्र बनाइए। उत्तल व अवतल लेंस में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 20, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। लैंगिक जनन से क्या तात्पर्य है, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। 2 प्रश्न अथवा में। अंतिम प्रश्न 21, हम श्वास कैसे लेते हैं, अंत श्वसन एवं उच्च श्वसन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। ठीक है, श्वास लेने की प्रक्रिया को समझाना। अंतिम प्रश्न है, रक्त के घटकों के नाम लिखिए, धमनी व शिरा में 3 अंतर बताइए। रक्त के घटक होते हैं 4, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। ठीक है, धमनी और शिरा में अंतर बताना है। और इस प्रकार से ये परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न थे और पूरा पेपर ही परीक्षा में आने की बहुत ही अपना स्थान रखता है। थैंक यू, जय हिंद।